पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? सम ऑफ व्हाट? समझो मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है ये। अब फंक्शन को हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व किए, ठीक है। इन छोटे छोटे पार्ट्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यू को हम लोग जब सम करते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं। उसी तरह से डिफरेंशिएशन, इस छोटे छोटे पार्ट का अगर मैं किसी एक पार्ट का वैल्यू निकाल रहा हूं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम सारे पार्ट्स को प्लस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी एक पार्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या है इंटीग्रेशन और क्या है डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन मतलब पूरा सम और डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ एक पार्ट। अब ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें मुझे रेंज नहीं पता है। अब तुमको क्या क्या सॉल्व करना है? व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? लिमिट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमको लिमिट्स दिया है। लिमिट्स मतलब तुमको स्टार्टिंग और एंड वैल्यू दी है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां, जबकि इससे पहले और जब मैं इंडेफिनिट बोल रहा हूं तो मतलब मेरे पास रेंज नहीं है, मेरे पास स्टार्ट टू एंड पॉइंट्स नहीं है कि मुझे कहां चालू करना और कहां। लेकिन डेफिनेट में मुझे पता है कहां से स्टार्ट करना और कहां से। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि a, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और b जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तुमको इसका बेसिक थोड़ा बहुत तुमको ऑलरेडी फिजिक्स में सिखाया रहेगा, थोड़ा बहुत जो बेसिक इंटीग्रेशन का। जैसे कि अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन, क्या था x का इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। ये है डेफिनेट, ये है इनडेफिनेट, सॉरी ये है इनडेफिनेट। और जैसे तुम यहाँ पे नंबर लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 से 3 तक जाना है मुझे सिर्फ x का वैल्यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ये आंसर आ गया, फिर एक ब्रैकेट बनाओगे तुम, ऊपर 3 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, बीच में साइन डालोगे, और एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे। इसके बाद बेसिक सॉल्विंग, क्या 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें एक ही बार लिख रहा हूं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसके लिए तुमको इनडेफिनेट आना चाहिए। सिर्फ डेफिनेट में ये पूरा सॉल्विंग इनडेफिनेट जैसा ही होगा, सिर्फ एट द एंड तुमको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है क्वेश्चन में, आंसर में। क्लियर है? तो डेफिनेट के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, इनडेफिनेट। क्लियर? चलो 4.1 पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू 1 2 3, क्या 3x माइनस 4 dx। अब देखो हमने ये इनडेफिनेट में सीखा था कि अगर दो नंबर के बीच में प्लस या माइनस साइन है तो इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख लूं आंसर, जैसे 3 बाहर गया तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू एक्स, और यहां पे तुम लिखोगे रेंज। अब x की जगह पर क्या पुट करोगे तुम, 3, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 3, अपर लिमिट पुट हो गया, फिर आएगा बीच में माइनस साइन, और फिर तुम पुट करोगे लोअर लिमिट। कॉपी करके बोलना बंद कर। 9 इंटू 3 माइनस 3/2 माइनस 4, करेक्ट। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 जा 24, तो 27 माइनस 24
तो ये हो गया 3/2 माइनस साइन, ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया -5/2 माइनस माइनस तो 3 + 5। अब बस याद रखना यहाँ पे प्लस सी नहीं आता, वहां पे प्लस सी आ रहा था क्योंकि वो इनडेफिनेट था। यहाँ पे मेरे को एक पूरा परफेक्ट वैल्यू पता है, रेंज पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाने का है, तो यहाँ पे कहीं भी प्लस सी आएगा नहीं। जैसे कि अगर मैं सेकंड क्वेश्चन बोलूं, क्या है सेकंड क्वेश्चन? तो लेट आई इज इक्वल टू, बोर्ड पे करेगा तो चुप बैठ, 0 to 4 क्या है x² dx। चलो अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3 इजी 4 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक बार क्या पुट करने का है? अपर लिमिट, और एक बार क्या पुट करना है? 0। चलो 4 का क्यूब कितना? 64, और ये 0 का समझ में आ गया? जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? e⁻x dx 0 to 2। चलो e⁻x का क्या होता है? e⁻x 2 0, फिर x का भी क्या पुट करोगे? तो e⁻2 माइनस दूसरा e⁻0। अब ये e² और e⁻0 कितना होता है? हाँ, तो इधर 0 मत कर देना, एनीथिंग e⁻0 मतलब आंसर क्या देता है? तो ये हो गया इस तीसरे सम का वैल्यू। नहीं, अब चौथा और पांचवा, चौथा वाला सेम ऐसा है और पांचवा वाला सेम ऐसा है, x² के x³ है। क्लियर है? 3 लिख लो वो